हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं 11th क्लास का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसके वीडियो आगे आते रहेंगे। तो 11th क्लास में जो फर्स्ट टाइम जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है कि एक्चुअली में अर्थशास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं, है ना। तो एक तरीके से इंट्रो क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र हमें पढ़ने का रीज़न क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा और इसके कितने पार्ट होते हैं अर्थशास्त्र का, ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो उन दोनों के बारे में मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि होते क्या हैं, ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम लोग मैथ क्यों पढ़ते हैं। मैथ पढ़ने का एक ही रीज़न होता है। अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ, सिंपल मैथ जैसे प्लस हो गया, गुना हो गया, ताकि हम डेली लाइफ में उसका यूज कर सकें, है कि नहीं। जो दुकानदार के पास अगर जा रहे हैं तो उसे सामान लेते वक्त हम अपने जो पैसा रिटर्न कर रहे हैं उसको गिन सके, उसके लिए हम गिनती सीखते हैं कि नहीं, मैथ सीखते हैं, और ताकि हम साइंस में यूज कर सके उसका, है कि नहीं। तो मैथ और हिंदी क्यों सीखते हैं हम। हिंदी इसलिए सीखते हैं ताकि वो लैंग्वेज है, बोलने में आसानी हो, समझाने में आसानी हो सामने वाले को, इसलिए हम हिंदी सीखते हैं। इंग्लिश सीखते हैं इसलिए क्योंकि लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स का एक अलग सब्जेक्ट बनाने की क्या नौबत आ गई, क्यों नौबत आ गई, ये सब्जेक्ट क्यों बना अलग। तो इसी के ऊपर ये हमारा आज का क्लास रहेगा, बेसिक, कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार हम दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग में बंटवारा करें ताकि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, उत्पादक अपने लाभ व समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। तो अगर आप इसके डेफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ये अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर यह अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से हम दुर्लभ संसाधनों का, देखो हमारे जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस है हमारे यहाँ पे, वो क्या है, लिमिट में है कि नहीं। लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। तो हम किस तरीके से दुर्लभ संसाधनों का किस तरीके से संसाधनों का उपयोग करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे संतुष्टि प्राप्त कर सके, और उत्पादक के लिए कि वह उत्पादक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए, उत्पादक संसाधन को किस तरीके से उपयोग करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे और समाज को अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण प्राप्त हो, है कि नहीं। तो अर्थशास्त्र हम इसलिए पढ़ते हैं, बेसिक रूप से देखा जाए, क्योंकि अपना संसाधन क्या है, संसाधन जो है वो लिमिट है। संसाधन किस में है, लिमिट में है। लेकिन हमारी आवश्यकता है, नीड्स जो है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, लिमिट में, अनलिमिटेड है वो। ठीक है, अनलिमिटेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अर्थशास्त्र हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि हमें संसाधनों का कैसे, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, और उत्पादक के दृष्टिकोण से, यानी कि प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गेन कर सके, और समाज के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके, है कि नहीं। तो बेसिक से अगर देखा जाए तो यही रीजन है कि संसाधन लिमिट है और नीड्स हमारी असीमित है। इसलिए ही हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम संसाधनों को इस तरीके से बंटवारा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को पूरा कर सकें। तो बस इतनी सी थी। अब देखिए, अर्थशास्त्र को जो है ना, दो भाग में डिवाइड किया गया है। अर्थशास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि हम जो 11th जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र की दो बुकें हैं, 11th में अलग है, 12th में अलग है। तो इसकी दो बुकें हैं, एक है व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसे हम समष्टि कहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा कि माइक्रो मतलब क्या, छोटा स्तर, है कि नहीं। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स, इससे बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। ठीक है, और ये मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा।
यानी कुछ, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, और व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, जैसे कि हम इसमें जो है ना पूरे इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फर्म के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत उपभोक्ता, स्पेसिफिक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, एक विशेष उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है ना, जैसे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है मैक्रो, यानी कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं, वो संबंधों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है, पूरे अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत स्तर पर इसमें अध्ययन किया जाता है चीज़ों को, जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक क्रिया है, उसको व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है और यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चला जाता है। इसके एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। समग्र मांग, एडी जिसे कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड, है ना, बेरोजगारी, ये सब क्या है, ये सब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करता है। लेकिन यहाँ पे इस वाले में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए एक वर्ड है यहाँ पे, इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसका इस वर्ड को जो है ना बार बार इस्तेमाल होगा, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पे दुर्लभ संसाधन लिखे गए थे। ये दुर्लभ होता क्या है? दुर्लभ को अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वह स्थिति जिसमें शून्य कीमत पर भी किसी वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं दुर्लभ, स्कार्सिटी कहते हैं। तो अगर इसे आप सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की मांग जो है वो उसके पूर्ति से बहुत ही अधिक हो जाती है, भले ही कीमत जीरो क्यों ना हो। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि स्कार्सिटी किसी वस्तु की स्कार्सिटी जब होगी जब उसकी मांग जो है उसकी पूर्ति से अधिक हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की स्कार्सिटी है, दुर्लभता है, ठीक है। तो इतना ही था। और इसके आगे जो है मैं फिर इसके ये जो बुक है स्पेसिफिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हमें 11th क्लास में, हमें इसको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हमें पढ़ना है 12th क्लास में। तो इसका 12th क्लास का तो मैं लगभग हाफ से भी अधिक 2/3 जो है सिलेबस मैं डाल चुका हूँ इस पर यूट्यूब चैनल पे। और ये 11th क्लास का मैं अभी चालू कर रहा हूँ, तो इसका भी वीडियो आते रहेगा। तो अगर आप 11th क्लास में 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।